ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चैतन्य सत्ता आत्मा में प्रथम अहम फुरता है, जिससे ऐसा लगता मैं हूँ। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है, संकल्प विकल्प होने लगते हैं जब, तो कहते हैं कि उससे मनन कला अर्थात मन फुरने लगता है। संकल्प विकल्पात्मक मन के लिए ऐसा कहते हैं, जो संकल्प विकल्प होता है बस इसी का नाम मन है। ये संकल्प विकल्पात्मक एक वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम ही मन है। और वही चित्त कला कहो, मन कला कहो, एक ही बात। अनेक रूप धारण करता है ये अहम। निश्चय करने से बुद्धि वृत्ति बन जाता है, संकल्प विकल्प से मन बन जाता है, और मन में जब घन विकल्प उठते हैं, घन विकल्प का मतलब अतिशय इच्छा जब जन्मती है, तो अतिशय इच्छा जब जन्मती है तो पांच ज्ञानेंद्रियां बन जाती हैं, अर्थात इंद्रियां बन जाती हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां मतलब अतिशय इच्छा है ना, तो कभी देखने की, कभी सुनने की इच्छा होती है, कभी चखने की कैसा रस है, कभी सूंघने की, कभी स्पर्श करने की, ये जो इच्छा होती है, इसके लिए कहते हैं घन विकल्प। आत्मा में घन विकल्प उठा विषय वस्तु के प्राप्त करने के लिए। विषय वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, इसको प्राप्त करने के लिए जब घन विकल्प उठते हैं, तब इंद्रियां इसके अंदर फुर आती हैं। हाँ, इंद्रियां मतलब बन जाती हैं, और फिर हाथ पांव और प्राणों से युक्त ये शरीर 3.5 हाथ वाला दिखने लगता है। इस प्रकार राम जी जगत से देह को पाकर के जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। किस प्रकार से देह ग्रहण करता है, इस बात को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये जन्म मरण इस प्रकार से प्रथम अहम फुरता है। अहम में मनन कला अर्थात संकल्प विकल्प और चिंतन से चित्त इस तरह से फुरता है। फिर घन मन में जो ये जो घन विकल्प हैं, अतिशय विकल्प के प्रति प्राथमिकता बुद्धि ही इंद्रियों की उत्पत्ति करा देती है, और इंद्रियों की उत्पत्ति होने के बाद में हाथ पैर प्राण संयुक्त ये जगत, ये जो देह है, ये भास आता है, और इस तरह से इस संसार में ये देह को प्राप्त करके पुनर्कर्मों के अधीन हुआ। पुनरप जननम, जन्म मृत्यु को, जननम पुनरप जन्म पुनरप मरण, बार बार जन्मना बार बार मरना, इस सिलसिले में इस एक ग्रहण चक्र में बंध जाता है। राम जी वासना से बंधा हुआ ये जीवात्मा क्या होता है, इसके साथ वासना से बंधा हुआ है। और वासनाएं सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार की होती हैं। उसमें तमोगुणी वासना अतिशय दुख देने वाली है और मोह चित्त को मोहित करने वाली है, निद्रा प्रमाद आलस आदि में लगा देने वाली है। रजोगुणी वृत्ति क्रियाशीलता की ओर प्रवृत्त करती है। सतोगुणी वृत्ति ज्ञान वैराग भक्ति की ओर रुचि वाली ये वृत्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये वासना से बंधा हुआ, यदि सात्विक वासना हुई
तो ज्ञान वैराग भक्ति की ओर, तपस्या की ओर अग्रसर हो जाता है। यदि रजोगुणी वासना हुई तो घर गृहस्थी का जीवन उसे रुचिकर लगता है और वो घर गृहस्थी के लिए ही सारा जीवन अर्पित करके और सबको सुखी रखने, पढ़ाई लिखाई से मकान दुकान आदि से लेकर ब्याह शादी आदि ये सब कुछ करके अपने परिवार के, अपने कुनबे की हर समस्या को मैं सबको हल कर दूंगा, सब ये समस्या कोई नहीं रहेगी, ऐसा करके दिन रात क्रियाशीलता रूप मेहनत परिश्रम करता है और अंततोगत्वा अपनी इच्छाएं उसकी फिर भी तृप्त नहीं होती और ना ही सभी को संतुष्ट कर पाता है। अतिशय मेहनत करने वालों का भी अनुभव ये दिखाई दिया कि भाई इन्होंने बड़ी मेहनत की, सब कुछ किया, दिन रात काम किया, उसके बाद में भी वो समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए और जिन्हों के लिए उन्होंने काम किया, दिन रात लगे, उन्होंने एहसान भी नहीं माना और खुला मुंह पर कहते हैं तुमने कौन सा हमारे ऊपर उपकार कर दिया है। हाँ, सबके पिता ऐसा ही करते हैं, ये ऐसी ये रीति है, ज्ञान सिखा देते हैं अच्छा सा, कौन सा एहसान कर दिया, सभी के पिता करते हैं। और कई तो जो तमोगुणी वृत्ति वाले हैं वो कहते हैं तुम्ही ने तो पैदा किया तो कौन सा एहसान कर दिया। तो ये गलत बात है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। माता पिता के हमेशा ऋणी रहना चाहिए। सदैव सेवा का भाव और विनम्रता का भाव ही सदा अपनाना योग्य है, न कि कटुतापूर्ण वचन और मर्मभेदी वचन कभी न बोलना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि यदि रजोगुणी वृत्ति है तो इस तरह से लगते हैं, पर रजोगुणी का रजस्थस्थ फलम दुखम, रजोगुणी वृत्ति के फलस्वरूप घर गृहस्थी में प्रवृत्त हुआ, आजीवन ये घर की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर अंत में से रजस्थस्थ फलम दुखम, लास्ट में से दुख ही देखना पड़ता है, क्योंकि क्रिया अपने आप में सदैव के लिए सुखी नहीं करती। सदैव के लिए यदि सुखी रहना है तो सतोगुण वृत्ति का आश्रय लेकर के सदा आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए, उसको जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये कर्मों से मिलने वाला फल सदा स्थायी नहीं होता, नाशवान होता है। इसीलिए तो श्रुति वचन में ये बात कही गई है कि परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ करना जिज्ञासु को, जो परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म करने से प्राप्त होने योग्य जो फल है उसका परीक्षण कर लो। कर्म करके जो फल प्राप्त होता है वो स्थायी नहीं होता है, नाशवान होता है, सदा रह नहीं पाता वो फल, और अंत में दुख देता है। इसलिए कहा कर्म के द्वारा आपने कोई कर्म किया और फल प्राप्त हुआ, जैसे मेहनत करी, खेती करी, गेहूं की फसल आ गई, फल मिल गया, बाद में फिर उसमें दो तरह के रहता है, बरसात ज़्यादा आ गई तो आंधी तूफान आ गया, ओले पड़ गए तो फसल चली भी जाती है। तो दोनों होता है, कई बार बन भी जाता, कई बार नहीं बनता। इसके बाद में तुम्हें फिर कोई काम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं, फिर अगली फसल को आप वो तो फिर मिलेगा। अंत में जाकर किसान यही कहता है कि जितनी लागत लगती वो मिल नहीं रहा, अंत में दुख ही है। परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म से प्राप्त होने योग्य जो फल है उसका परीक्षण कर लो। तब कहा ब्राह्मणों निर्वेद, तब वैराग धारण करना, हमारे कहने से नहीं। जितने घर गृहस्थी जिए हैं लोग या जी रहे हैं उनसे अनुभव ले लो, क्या तुम सुखी हो? अगर वो कहें सुखी हैं तो हमारी बात मत मानना। उपनिषद कहता परीक्षा करो, कि अंधे होकर के हमारे वचनों पर विश्वास मत करो। सनातन की ये खूबी है कि ये किसी पर जोर जबरदस्ती करके अपनी बात नहीं मनवाता है।
कर्म आदि के द्वारा होने वाले जो फल हैं वो नाशवान हैं, अंत में दुखदाई हैं। ये बात आप परीक्षा करके देख लो। आप किसी घर गृहस्थी के वाले से पूछो, स्वयं जी रहे हो तो स्वयं अपने से पूछो, तुमने इतनी मेहनत की जिनों के लिए की, क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो आपके सभी विचारों में सहमति रखते हैं? अथवा आपको उस तरह से, जिस तरह से आपने किया उस तरह से सत्कार की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और फिर आपने दिन रात मेहनत करके समस्याएं सॉल्व करने का जो प्रयास किया, क्या हो गई? जैसे बच्चे को पढ़ाया, एक ने बच्चों को पढ़ाया बीटेक कराने के लिए, बहुत कहा कि तुम्हें बीटेक कराएंगे, उसने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं, और बीटेक नहीं किया, वकालत की वकालत भी नहीं करने जाना। तो क्या है कि ये जो आपने सोचा वैसा हुआ नहीं। ना रूप मत्स्य ततो लभते, रजोगुणी संसार रूप जो गृहस्थी है, इसका रूप जैसा आप देखते हैं वैसा उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार ब्याह शादी किया, जैसा लड़की चाहते थे, जैसा लड़का चाहते थे वैसा ही मिल गया। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, खुश हो ना तो पता लगेगा। 99% फिर भी दुखी हैं, जो बिरले ही सुखी हैं। और वो भी जब कोई पॉइंट उनका कमज़ोर होता तो वो भी आपस में लड़ना झगड़ना, धन कमी हो जाए, शरीर में दिक्कत आ जाए तो फिर वही कलह। तो इस प्रकार से रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुणी घर गृहस्थी का परीक्षा करके देखें, इसका फल लास्ट में दुख ही मिलता है। इसीलिए गीता ने कहा ना रूप मत्स्य ततो लभते नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा। जैसा रूप इस संसार का देखते हो वैसा उपलब्ध होता नहीं है। पढ़ लेंगे फिर सुखी हो जाएंगे, जॉब लगा जो पढ़ भी लिए, जॉब भी लगे, अब क्या है? अब फिर जाए कि एक समस्या सॉल्व हुई कि चलो एक जगह ड्यूटी मिल गई, काम मिल गया, पैसे मिलने लगे थोड़े, पर सारी समस्या तो जो की तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष सब वही हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना धन मिल गया तो सब समस्या हल हो गई, स्त्री मिल गई या पुरुष मिल गया अब कोई समस्या ही नहीं। समस्या तो अब चालू हुई हैं। इसलिए एक बुढ़िया को बताया कि उसको मनपसंद लड़का मिल गया, बहुत खुश है, अब कोई समस्या नहीं, ये बोल रही थी। तब बुढ़िया ने कहा समस्या तो बेटा अभी शुरू हुई है। जिसको कहते अब कोई समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं, अब समस्याएं शुरू होवेंगी। तो इसलिए नारूप मत्स्य ततोप लभते, आप जैसा रूप देखते इसका ऐसा है नहीं। इसलिए परीक्ष लोकान, संसार में इसकी परीक्षा कर लो, और यदि ये बात सही लगे तो वैराग्य ले लेना। वैराग्य ले लेने का मतलब कहीं चले नहीं जाना। वैराग्य लेकर इनसे आसक्ति रहित हो जाओ, इनसे असंग हो जाओ। काम तो करना ही पड़ेगा, जब तक जीना है तब तक सीना है। इसलिए आप इनसे असंग हो जाओ, यही वैराग्य है। आप इनके बीच में रहते हुए भी इनसे अलग हो जाओ और परमात्मा के चिंतन में लग जाओ। तो इसी प्रकार तमोगुणी निद्रा प्रमाद आलस्य में लगा दिया, सारा जीवन बढ़ता चला गया। मादक पदार्थों का सेवन करने लगे, कई तो उनका जीवन नशे के लिए है, और न उन्हें धन का कोई परवाह, न स्त्री की, न मकान दुकान की, न मान प्रतिष्ठा की, बस केवल नशा चाहिए। तो क्या है, रोटी भी वो नहीं सही से खाते हैं, भोजन आदि भी लिया दिया, नशा चाहिए बस। अंत तो गत्वा, क्या अंत होता है तमोगुणी वृत्ति का? दुख। एक तो बुद्धि हमेशा मोहित रहती है, निद्रा प्रमाद आलस्य आदि ये भरे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम अहम फुरता है, अहम से मनन कला, और मनन कला सात्विक राजस तामस वेश से 3 प्रकार की वासना से भाषित होती है, उससे इंद्रियां निकलती हैं। इंद्रियों से इंद्रियों के बाद में हाथ पाँव और प्राण संयुक्त ये देह का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इस परम ब्रह्म परमात्मा से अहम से लेकर के शरीर आदि का निर्माण होता है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु को बताया। हे राम जी, कर्म से चिंता में ये सदैव जीव बना रहता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही इसके शरीर का आकार भी हो जाता है। आप देखें, जैसा कर्म करोगे, जैसा संग करोगे, वैसा ही रंग हो जाएगा।
वैसी मन स्थिति, वैसे ही शरीर का चेहरा मोहरा भी बनने लगता है। ये कुढ़ने वाले, जलने वाले, इनका देखो, इनका चेहरा बाद में कुरूप हो जाता है। चरित्रहीनता की ओर ही जीवन भर जिन्होंने रहे, हाँ, कोई शरीर मन इंद्रिय आदि का निग्रह भी नहीं किया, न किसी के रोकने पर रुके, उनके चेहरे बाद में देखो कैसे हो जाते हैं। जितने सुंदर थे उतने ही कुरूप हो जाते हैं। तो ये कुरूपता जो है यूँ तो सब में वृद्धावस्था में आती ही आती है, पर न बिरतो दुश्चरितान, दुश्चरित्र गंदी विचारधारा से युक्त होकर के गंदे कर्म करने वालों के चेहरे मोरे कुछ अलग ही तरीके के हो जाते हैं, जो ये गवाही देते हैं। लगता है कुछ इनका चित्त की वृत्ति ठीक नहीं रही, ऐसा लगने लगता है। जैसे समय पाके राम जी पर फल ये परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद के चलते जीव दृश्य रूप जो ये देह है, इसमें मैं बुद्धि को प्राप्त होता है और आपको कारण और किसी का कार्य मान के ये अहम भाव को प्राप्त हो जाता है उस 3.5 हाथ वाले शरीर में। और हे राम जी, निश्चय बुद्धि से इसका जो अहम भाव है वो बुद्धि भाव को प्राप्त हो जाता है और संकल्प विकल्प करने से वृत्ति, जो अहम वाली वृत्ति है, वो ही मन के भाव को प्राप्त हो जाती है, अर्थात मन रूप में तब्दील हो जाती है। वही मन तब देह और इंद्रियां रूप होकर के स्थित होता है। ये मन फिर देह दृढ़ वासना से देह रूप हो जाता है, इंद्रियां रूप हो जाता है और अपना अनंत स्वरूप जो आत्मा है उसको भूल जाता है और मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा जानने लगता है। परिच्छिन्न भाव को अपने को व्यक्ति विशेष मान करके अपने को मानने लगता है और सब समष्टि से अपने को अलग देखता है। तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार की इच्छाएं और मोह आदि उसे सताते हैं। हे राम जी, जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तैसे ही सब आपदाएं उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके मन में अनंत प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधायमान होकर के देह रूप धारण करता है। जैसे कुशवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधायमान होता है। कुशवारी नाम का कीड़ा होता है अथवा रेशम का जो कीड़ा होता है, अपने ऊपर जाला बुनकर अपने को कैद करके और उसी में मर भी जाता है। ऐसे ही हमारे और आपके स्थिति है। ये जीव देह में अपने को मैं बुद्धि करके और वासनाओं से जकड़ा जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंस जाता है। राम जी, बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य रूप ये जो देह आदि है इनको रचता है, फिर उसी देह में ये मैं हूँ ऐसी आस्था कर बैठता है, जिससे हे राम जी वह आप ही दुखी होता है और भीतर से वासनाओं और तृष्णा की वजह से तपता रहता है। काम क्रोध लोभ मोह अलग डंक मारते हैं, वो चैन नहीं लेने देते हैं। हे राम जी, यह जीव आपको बंधाए मान करके संसार के जंगल में अविद्या रूप पास को लेकर के फिरता रहता है। हर जगह वासना बटोरता, जो भी कर्म करता है उसकी वासना ले आता है। तो फिर क्या अविद्या रूपी आशा ये लिए है और घूम रहा है, मेरे को ये मिल जाता, मेरे को वो मिल जाता है। इस प्रकार की अनंत वासनाएं लेकर के ये बंधायमान हो जाता है। और आज इतना ही। ओम।